फिर आपके पास फ़ायदे हैं रिकॉम्बिनेंट, बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक जीन को आइसोलेट करते हैं, जीन में हम चेंजेस करते हैं, जीन के हम कैरेक्टराइजेशन, मतलब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से टू मेक डिजायर्ड अल्टरेशन इन वन, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से एक या एक से ज़्यादा जीन्स में हम चेंजेस करते हैं, अल्टरेशन करते हैं, ठीक है। टू रिटर्न अल्टर जीन इनटू द लिविंग सेल, एक लिविंग सेल में जीन को इंसर्ट करना, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हम करते हैं। न्यू जीन सिंथेसाइज करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटरी डिजीज, एक डिजीज़ को समझना कि यार ये किस किस्म की बीमारी है, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन के जीनोम्स को इम्प्रूव करना, ह्यूमन के जीनोम्स का फायदा बताना, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चल जाते हैं। देखो इंसुलिन जीन्स आपके पास ह्यूमन सेल में अवेलेबल होता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यार ह्यूमन जीनोम कितना फायदेमंद होता है। तो ये हमें किसकी वजह से पता चला, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें पता चला। हमारे पास इम्प्रूव फर्टिलाइजेशन इनसाइड वोमेन, वोमेन में फर्टिलाइजेशन के अमल को चलाना, ये भी आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। तो इसके ये फायदे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये नहीं कि बस इसके पास फ़ायदे ही फ़ायदे। अब इसके जो नुकसान आते उसके हवाले से हम पढ़ते हैं। क्या नुकसान आते? एक्सपेंसिव मेथड, हर कोई इसको कर नहीं सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। वेक्टर को ख़रीदना हर किसी की बस की बात नहीं, सही है। इसके अलावा जो एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं वो ख़रीदना, वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, सेम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस है, हम ये कह सकते हैं। ये तमाम तर प्रोसेस करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। समटाइम द वेक्टर सेल्फ इनील विद ईच अदर, जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्लीव करते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी थे। जो वेक्टर को हम क्लीव करते हैं, अब मिसाल के तो ये वेक्टर है, ये हमने क्लीव कर दिया, अब इसका ये एंड कभी कभार कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ इनील कर जाते हैं, ये वेक्टर आपके पास रिजॉइन हो जाता है। इसका नुकसान ये है कि अगर ये रिजॉइन हो गया, हमें तो पता नहीं चलता कि यार ये ज्वाइन होगा कि नहीं, हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया, तो उसकी वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ये जाएगा नहीं जाएगा ना, तो ज़ाहिर बात है हम इसको किस तरह इंसर्ट करें, ये नुकसान है इसका। कभी कभार ऐसे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो आप टारगेट डीएनए इस्तेमाल करते वो आप इसमें कभी कभार कंप्लीमेंट्री एंड अगर हो वो आप इसमें पेयर बना लेते हैं, यह चांसेस भी हो सकता है। तो ये एक अलग नुकसान है। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको पता नहीं चलता जो वेक्टर आपने क्लीव किया है वो आप इसमें जुड़ गए हैं, या जो डीएनए आपने क्लीव किया वो तमाम तरह डीएनए आप इसमें जुड़ गए, बहुत बड़ा नुकसान है आप लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक तो ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना बड़े सिंपल तरीके से, ये इतना सिंपल है भी नहीं, बहुत मुश्किल। एक सेल को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, एक सेल में डीएनए को सिलेक्ट करना ये उससे भी मुश्किल है, और वो डीएनए जिसमें आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा वेक्टर को क्लीव करना मुश्किल होता है, वेक्टर को सेल के अंदर इंसर्ट करना, और ये तमाम तर प्रोसेस को करना बहुत मुश्किल स्टेप्स होते हैं। इसमें स्क्रीनिंग इतना मुश्किल स्टेप है ना कि जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इफेक्ट ऑन द हेल्थ, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से जो आप फ्रूट बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं, हालांकि वो हेल्दी होते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नुकसान होते हैं कि कभी कभार ये हेल्थ पर बहुत बुरा असर भी डालते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तो नहीं होते, आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, ठीक है ना। फ़ायदे होते हैं लेकिन कभी कभार वो बीमारी भी काज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जानना निहायत ज़रूरी है। कैन टेक लॉन्ग टाइम, ये नहीं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने वेक्टर भी आसान, नहीं, महीने लगते हैं, साल लगते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम वेस्टिंग है ये, इतना टाइम लगता है ना आपका कि एक डीएनए को बनाना और फिर उसको होस्ट में कन्वर्ट कर, फिर उससे जीन्स आइसोलेट कर, फिर उससे प्रोडक्ट्स बनाना, उससे आप इंसुलिन के जीन्स बनाना, प्रोडक्ट बनाना, ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्ट बनाना, बहुत मुश्किल स्टेप होता है, बहुत स्टेप से आप गुजर जाते हैं, काफ़ी टाइम आपका लगता है इस पर। कैन कॉज म्यूटेशन, कभी कभार ये म्यूटेशन के चांसेस भी क्रिएट करता है। से म्यूटेशन की वजह से फिर आपके पास जो बैक्टीरिया होता है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं कि जो जीन आपके पास होता है वो ख़राब हो जाता है,
जो डीएनए आपने इस्तेमाल करते हैं वो ख़राब हो जाता है। वो इसकी वजह से आपका तमाम तर जो मतलब टेक्निक होते हैं वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये प्रोसेस, यहाँ से एक ही बात हमारे जहन में, हमारे समझ में एक ही बात आता है कि यार डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट फिनोमेना प्रोसेस है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो ये था आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। और इसी तरह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।